हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मेयो इन डेवलपिंग मैनेजमेंट थॉट्स। तो मेयो ने क्या क्या मैनेजमेंट थॉट्स दिए और उनके थॉट्स क्यों इतने ज़्यादा फेमस हुए, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सम ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मेयो इन डेवलपिंग द मैनेजमेंट थॉट्स आर एज फॉलोज। तो उनके कंट्रीब्यूशन, 4 कंट्रीब्यूशन उनके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और 4 इनके मेजर कंट्रीब्यूशन हैं। पहला क्या है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक अवार्ड। तीसरा है सोशल मैन। और चौथा है ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम। Meo was the first person to plead for the understanding of workers' problem, the context of growth of science and technology. He wished the management to understand the problem of worker and make the effort to redress them. तो मेयोस के प्रिंसिपल को इतना ज़्यादा इसलिए माना जाता है क्योंकि मेयोस ने फोकस किया वर्कर्स पे कि वर्कर को क्या प्रॉब्लम होती है। और इनका ये ऐसा मानना था कि वर्कर को अगर हम सही तरीके से ट्रीट करें, वर्कर से सही तरीके से काम कराना चाहते हैं, तो पहले उनके प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा। तो अगर उनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो ऑटोमेटिक हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग अच्छी हो जाएगी। तो इनका जो थ्योरी है वो वर्कर को सेंटर में रख के बनाया गया है। ठीक है, तो आप इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इसको याद कर सकते हैं कि जो मेयोस का मेन थ्योरी है वो वर्कर सेंटर्ड है, कि वर्कर को किस तरीके से फैसिलिटी दी जाए, वर्कर के जो प्रॉब्लम्स है कैसे सॉल्व किए जाएं, ये सब चीज़ें मेयोस ने डिस्कस किया। और बहुत ही सक्सेसफुल थ्योरी है मेयोस की थ्योरी। आप आगे चल के देखोगे, पढ़ोगे तो मेयोस की थ्योरी को बहुत अच्छा रेटिंग्स मिला है और उसके थ्योरीज़ को लोग मैनेजमेंट में यूज़ भी करते हैं। सबसे पहला इनके थ्योरी का पॉइंट है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। मेयोस इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। तो मेयोस को हम लोग फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट भी कहते हैं। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। आपको मेयोस बताना है क्यों। हिज आइडिया वॉज अ माइल स्टोन एंड टर्निंग पॉइंट इन द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। ही रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन मैनेजमेंट। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके आइडियाज़ थे ये एक तरीके के माइलस्टोन थे। मतलब ह्यूमन रिलेशन को कितना अच्छा बना दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का जो रिलेशन है वो कितना ज़्यादा अच्छा कर दिया जाए, उसके बारे में इन्होंने लिखा था। और इनका जो मेन इम्पोर्टेंस था वो ह्यूमन बींग्स पे था। पूरा फोकस ह्यूमन बींग्स पे था कि किस तरीके से मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ पे कितना अच्छे तरीके से उनसे रिलेशन बिल्डअप करे ताकि उनका काम अच्छे से वो एम्प्लॉयज़ करें। ही सेड द ह्यूमन बींग्स आर द कॉम्प्लेक्स एंड influential input into the organization performance. The social and the psychological needs of the human beings cannot be ignored if management want to enhance the productivity. तो मेयोस का कहना क्या था कि जो ह्यूमन बींग्स है ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा, मतलब इनका बिहेवियर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। ठीक है, ये तो क्लियर ही है। और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर परफॉर्म कराना है तो अपने ह्यूमन बींग्स, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको आपको एक तरीके से मोटिवेट करके, एक तरीके से खुश रख के चलना होता है। मजबूरी में कोई इतना अच्छा काम नहीं करता। देखिए, मजबूरी में इंसान उतना ही काम करता है जितना, जब तक उसकी मजबूरी है तभी तक काम करेगा। जहाँ मजबूरी ख़त्म, ऑर्गेनाइजेशन से फुर्र हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, इनका भी कहना यही सेम चीज़ है कि मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव करे। तो किस तरीके से इम्प्रूव करेगा, देखिए, द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स, मतलब जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो लेबर ही क्यों ना हो, उनके सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को आप पूरा करिए। अगर सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को आप पूरा कर लेंगे तो आपका उनका जो वर्किंग है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा करेगा ही करेगा और उनकी वर्किंग भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं, सोशल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स, आपको याद रखनी है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में सोशल नीड और साइकोलॉजिकल नीड्स पे मेयोस का फोकस था कि ये दोनों नीड्स को इनको सही करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को। तो सोशल नीड्स आप समझते ही हैं कि सोसाइटी में मतलब आप किस तरीके से, कौन से बिहेवियर कर रहे हो, आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनसे आपका कैसा बिहेवियर है, किस तरीके से आप उनसे बात करते हो। ठीक है, और किस तरीके से उनको ट्रीट करते हो। और साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब आप समझिए कि यहाँ पे क्या होता है कि उनको आप किस तरीके से ट्रीट करते हो, प्लस उनकी सैलरी वैलरी क्या दे रहे हो,
वो फेयर सैलरी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स में आएंगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नॉन इकोनॉमिक अवार्ड। तो इकोनॉमिक अवार्ड का मतलब क्या हुआ कि कोई पैसा देके आपने किसी को अवार्ड दे दिया तो उसको इकोनॉमिक अवार्ड कहते हैं। और नॉन इकोनॉमिक अवार्ड क्या होता है, यहाँ पे आप पैसा नहीं देते लेकिन ये इकोनॉमिक अवार्ड से भी अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, आप उनको बुला के कोई आप सर्टिफिकेट दे दिए कि कोई आपने अवार्ड, कोई आपने प्राइज़ दे दिया, आपने उनको अप्रिशिएट कर दिया। तो नॉन इकोनॉमिक अवार्ड मेयोज़ के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप इतना भी कर देते हो तो आपका फ्री में काम हो जाता है और एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके अच्छे काम करने लगते हैं। पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है। द अर्लियर एजम्पशंस वॉज दैट द वर्कर विल वर्क मोर इफ़ दे आर ऑफर्ड मोर मॉनेटरी इंसेंटिव। टेलर वॉज द मेन proponent of this approach. Elton Mayon said that the techniques of economic incentive was not an inadequate and unrealistic. तो टेलर्स के अकॉर्डिंग क्या था कि इकोनॉमिक अवार्ड मतलब मॉनेटरी इंसेंटिव बहुत ज़रूरी है। तो इनका भी कहना सही है कि मॉनेटरी इंसेंटिव दीजिए, मना नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन इनका यही कहना था कि नॉन इकोनॉमिक अवार्ड जो होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक इंसेंटिव देंगे वो तो अच्छा है ही, भाई आप पैसा दे रहे हो, आप कोई बंदा काम कर रहा है, थोड़ा सा पैसा बढ़ा के दे दोगे तो वो अच्छा तो काम करेगा ही, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आप उसको एक नॉन इकोनॉमिक अवार्ड भी दो, उसको अप्रिशिएट करो उसके काम के लिए, तो वो पैसे से भी तेज़ काम करेगा। मतलब वो पैसा जो आपने दिया है वो उसकी जो खुशी होगी उससे ज़्यादा खुशी होगी जो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ही वॉज एबल टू शो दैट ह्यूमन एंड respectful treatment, sense of participation and belonging, recognition, moral, human pride and social interaction are some more important and the pure monetary rewards. तो यहाँ पे क्या दिखाया कि more important than the pure monetary reward। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मेयोल का कहना ये है कि जब इन्होंने चेक किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा कि ह्यूमन प्राइड, सोशल इंट्रैक्शन, लोगों को अप्रिशिएट कर, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, उनका सेंस ऑफ पार्टिसिपेंट मतलब उनके काम में हाथ बढ़ाना, उनको अप्रिशिएट करना, ये सब चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखाई दी अब अगर हम लोग ने कंपेयर किया इकोनॉमिक अवार्ड से। इकोनॉमिक अवार्ड तो अच्छा है ही भाई, जिसको आप पैसा दोगे वो अच्छा है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, उससे ज़्यादा रिजल्ट दिखा मेयोज़ को नॉन इकोनॉमिक अवार्ड में। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। नॉन इकोनॉमिक अवार्ड में आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं कि यहाँ पे हम लोग टेलर के उसके प्रिंसिपल से यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया कि टेलर ने इंसेंटिव के लिए बात की थी, लेकिन इनका कहना क्या है कि इंसेंटिव अच्छा है लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्टिव नॉन इकोनॉमिक अवार्ड है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, सोशल मैन। मेयोज डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोशल मैन। ही सेड दैट मैन इज बेसिकली मोटिवेटेड बाय द सोशल नीड्स and obtain his sense of identity through the relationship with other. He is more responsive to the factor forces of the informal group rather than the managerial incentives and control. He also related to the productivity of the social phenomena. अब देखिए यहाँ पे मेयोज ने क्या कहा कि एक सोशल मैन का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। तो इनके हिसाब से सोशल मैन का कॉन्सेप्ट क्या है, इनके हिसाब से सोशल मैन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो भी आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसको आप मोटिवेट करिए। कैसे मोटिवेट करेंगे? उसके सोशल नीड्स को पूरा करके। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में उसको एकदम कड़क करके मत रखिए, वो लोगों से फ्रेंडशिप करे, दोस्ती करे, तो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको काम करने का मन करेगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके एकदम स्कूल के प्रिंसिपल बन जाओगे तो फिर वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो सोशल नीड्स उसकी पूरी होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, तब वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ये हो गया उसका, इनका थ्योरी सोशल मैन का। अब उसके बाद क्या है, ही इज़ मोर रिस्पॉन्सिव टू द सोशल फोर्सेज ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप। जो इनफॉर्मल ग्रुप जो वो बनाता है, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपकी 2-3-4 लोग से फ्रेंडशिप हो गई, तो उससे क्या होता है, एक आपका भी काम करने का मन करता है कि चलो ठीक है ये मेरे फ्रेंड्स हैं, अब आपको भी वहाँ पे वर्क करने में अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिससे अच्छी फ्रेंडशिप आपस में एम्प्लॉयज़ की हो जाए। उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्किंग एनवायरनमेंट, एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है सोशल मैन का, जो कि मेयोज ने दिया है, जो कि आज के ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। अलग अलग पार्टीज़ कराई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों कराई जाती है, ताकि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मतलब जो इनका प्रिंसिपल है ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई देता है
कि फ्रेंडशिप बन जाती है, लोगों का सोशल नीड्स पूरा होने लगता है, तो लोग ज़्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशंस एज अ सोशल सिस्टम। Meos was of the view that the informal relationship in the organization are more effective than the फॉर्मल रिलेशनशिप। अब मेयोस का कहना है कि जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन में वो ज़्यादा इफेक्टिव है अगर कंपेयर करें फॉर्मल रिलेशनशिप को। फॉर्मल रिलेशनशिप आप जानते ही हैं, बॉस और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप वो फॉर्मल होता है। तो मेयोस का कहना क्या था कि सोशल सिस्टम चलाइए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ज़्यादा सर मैम करके काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा सोशलाइज होइए, ऑर्गेनाइजेशन को सोशलाइज करिए, लोग इनफॉर्मल रिलेशनशिप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ठीक है। फ्रेंडशिप का माहौल रहेगा तो लोग ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ये कहना था इस फोर्थ पॉइंट का। मतलब मेयोस ने फोर्थ पॉइंट में यही कहा है। पीपल फ्रॉम द इनफॉर्मल ग्रुप्स टू गिव अ बेंट ऑफ देयर फीलिंग एंड सीक गाइडेंस फॉर द एक्शन फ्रॉम द सर्च ग्रुप। तो फ़ायदा क्या है कि इनफॉर्मल ग्रुप जो होता है उसमें लोग एक दूसरे को गाइड करते हैं और उसमें मतलब एक फीलिंग होता है कि हाँ हम उसकी मदद करेंगे, वो मेरी मदद करेगा, काम जो होगा वो अच्छे से करेंगे। कंपटीशन जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे सबका एक ग्रुप ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हाँ हम पूरे ग्रुप को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हो गया उनके फ्रेंडशिप की बातें कि वो अपने पूरे फ्रेंड्स को साथ में लेके चलते हैं। और लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो ऑटोमेटिक पूरा होने लगता है। जब सब लोग अपना काम अच्छे से करने लगेंगे तो क्या गोल पूरा नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है। इसीलिए सोशल सिस्टम को चलाने के लिए मेयोस ने जोड़ दिया। उसके बाद है, इन मेयोस वर्ड एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ click and grapevine informal status system rituals and minutes are of logical और नॉन लॉजिकल इलॉजिकल बिहेवियर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, जो भी हमारे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है, मतलब जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल स्टेटस है, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। भले ही आप इसकी बात करें, जो भी पुरानी मान्यताएं हैं उसको भले ही हटा दी जाए, लेकिन इसी को बेस्ट माना गया है। उसके बाद क्या है, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द मैनेजर शुड मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द लॉजिक ऑफ एफिशिएंसी डिमांडेड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ही थ्रू द बिसाइड लॉजिक द फैक्ट पीपल आर ऑल्सो गाइडेड बाय द सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि अब ये इनका कहना था कि ठीक है आप ऑर्गेनाइजेशन को एकदम सोशल कर दो, लेकिन आप एक मैनेजर जो है वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, मतलब एक बैलेंस मेंटेन करे कि यहाँ पे फॉर्मल चीज़ें भी सही रहें और इनफॉर्मल चीज़ें भी सही रहें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाए और इनफॉर्मल एकदम ना हो, और बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाए फॉर्मल एकदम ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्ती यारी भी चलनी चाहिए और फॉर्मल चीज़ें भी चलनी चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये इनका थॉट था। अब देखते हैं उसके आगे। हैवाथॉन एक्सपेरिमेंट वॉज क्रिटिसाइज फॉर द लैक ऑफ साइंटिफिक एंड रिगरस रिसर्च। तो हैवाथॉन का जो एक्सपेरिमेंट था उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन अब देखिए यहाँ क्या बोला, डिस्पाइट दिस द ऑब्जर्वेशन ऑफ मेयोस वर्क वर टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। मैनेजमेंट थॉट में मेयोस की जो थ्योरी थी वो एक डेवलपमेंट पॉइंट, मतलब एक टर्निंग पॉइंट के जैसा साबित हुआ, और इनकी थ्योरीज को आज भी मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी थ्योरी थी मेयोस की, आप ध्यान से पढ़िए, एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब